Starting with the name of Almighty Allah, I am here Farhina Mohammed from High School Mandigam. I am going to deliver a topic named as Nazism and the Rise of Hitler for 9th class. कल हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, इससे पहले हमने ये देखा कि हिटलर कौन था, कैसे वो पावर में आ गया, कैसे हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर किया, फिर पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नाजीज वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स world view, and according to this there was no equality between people but all the racial hierarchy. नाजीज एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते थे जहाँ पे सिर्फ जर्मन सुपीरियर आर्यन रेस हो, रेशियल स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जर्मनी में उनके मुताबिक असली और हकीकी कौम सिर्फ आर्यन जर्मन आर्यन रेस है, वही पाक है और सेहतमंद लोग दुनिया की नस्ल जर्मन नस्ल से जुड़े हैं। उनकी नीली आँखें, ब्लू आइड, गोरे रंग और लंबा कद जैसी निशानियां हैं। ये जर्मन आर्यन रेस है, ये नाजीज और हिटलर मानते थे। और बाकी सब अनडिजायरेबल्स है, लाइक जिप्सीज, ब्लैक ओरिजिन पीपल जिनका रंग काला था। नाजी लीडर्स चाहते थे सिर्फ यही लोग जर्मनी में रहे और बाकी सबको वो ख़त्म करना चाहता था। इसीलिए नाजीज जो है, हिटलर जो है, उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, डिमार्केटिंग एरियाज बनाए, गैस चैम्बर्स बनाए, जिनमें उसने अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोग जो थे उसके मुताबिक उनको मार डाला उसमें, लाइक जिव्स को, जिप्सीज को। जिव्स वर वर्स्ट सफरर्स एट द हैंड्स ऑफ हिटलर. Hitler wanted physical elimination of all those who were categorized as undesirables and were killed. Hitler's argument was a strongest race would survive. जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो वो समझते थे सिर्फ जर्मन आर्यन है वही सरवाइव करेंगे, और एंड द वीक वन वुड परिश, और बाकी सब जो कमज़ोर तबके के लोग हैं like Jews, Gypsies, GYPSIES, उनको ख़त्म करना चाहिए। The Aryan race was the finest according to Hitler. प्यारे बच्चों, हिटलर का मानना यह था कि आर्यन रेस जो है वही सबसे अच्छी रेस है हिटलर के मुताबिक, और इसी को रूल करना चाहिए पूरी दुनिया पे। हिटलर के ये अल्फाज, इसने क्या बोला है? इट हैड टू रिमेन, इट इज प्योरिटी, become stronger and dominate the world. These were Hitler's words. The other aspect of Hitler's ideology was Lebensraum. जर्मनी में लेबेंसरम को लिविंग, जर्मनी में ये है लेबेंसरम, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या है? लिविंग स्पेस। लेबेंसरम, LABUNSRUM, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग स्पेस। वो चाहता था कि बहुत सारी टेरिटरीज को वो जर्मनी के साथ मिलाए, उनको कॉन्कर करे, ताकि जर्मनी की जो टेरिटरी है वो इंक्रीज हो जाए। जर्मनी जो है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बनना चाहिए, उसकी लिविंग स्पेस बढ़ जाए। वो एक्सटेंड करना चाहता था जर्मनी की बाउंड्रीज को ईस्ट वर्ड्स की तरफ, और कंसंट्रेट करना चाहता था सारी जर्मन को जोग्राफिकली एक ही जगह। और पोलैंड एक जगह थी जर्मन के ईस्ट वर्ड्स में, दैट बिकेम लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट।
इन 1939 में हिटलर ने क्या किया? इन 1939 हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया और इसके साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है। अब हिटलर ने पोलैंड पे तो कब्जा कर लिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से था पोलैंड का, वहाँ पे लोगों को निकाला गया, पोलैंड में लोगों को निकाला गया। हिटलर ने पोलैंड में लोगों को निकाला, पोलैंड के लोगों को अपना घर और अपनी जायदाद छोड़कर जाना पड़ा, पोलैंड को दूसरे हिस्सों में जाना पड़ा, पोलैंड के लोगों के साथ जुल्म किया गया, हिटलर ने उनके साथ जानवरों के जैसा सलूक किया, हिटलर ने जो दानिश्वर तबका था पोलैंड में उनका कत्ल कर दिया ताकि वहाँ पे हिटलर के खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की शक्ल आर्यन रेस के साथ मिलती जुलती थी तो उससे उसकी माँ से छीन लिया जाता था। ये तो जुल्म की इंतहा थी। हिटलर रेस एक्सपर्ट्स को लगता था, हिटलर रेस एक्सपर्ट्स को बुलाता था, और अगर रेस एक्सपर्ट्स को लगता था कि आर्यन रेस से ये बच्चा है तो उसे अपनी फैमिली से छीन लिया जाता था, तो उसे जर्मन आर्यन फैमिली के साथ बड़ा किया जाता था। और अगर लगता था कि जर्मन आर्यन रेस का नहीं है तो उससे ऑर्फनेज यानी यतीम खाने में भेजा जाता था, जहाँ पे लिम्ब कंडीशंस खराब होने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था पोलैंड का, जहाँ पे पोलैंड के लोगों को निकाला गया, वहाँ पे जर्मन आर्यंस को रखा गया जो कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए थे, क्योंकि हिटलर का मानना था कि he wanted to concentrate all Germans geographically in one place। वो एक ही जगह रखना चाहता था जर्मन लोगों को जो आसपास साइड के जिनका रंग मिलता जुलता था। That was all for today. We'll discuss further tomorrow. Inshallah. Allah Hafiz.